हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज क्या है? आज है दशहरा, विजयदशमी। ये क्या है? भारतवर्ष का त्यौहार है जिसे सब लोग बड़े उत्साह से, बड़े खुशी से मनाते हैं। तो दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को 10वें दिन मनाया जाता है, तभी तो इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। बच्चों, विजय का मतलब क्या होता है? जीत प्राप्त करना। जब श्री राम जी ने रावण पर क्या प्राप्त की थी? जीत प्राप्त की थी। विजय मीन्स जीत और दशमी मीन्स 10वां दिन। जब नवरात्रों का 10वां दिन होता है तो हम उसे विजयदशमी कहते हैं, दशहरा कहते हैं। तो बच्चों, आज के दिन क्या होता है? कई जगहों पर रावण का पुतला, 10 सिरों वाला पुतला जलाया जाता है। कई जगहों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों के पुतले जलाए जाते हैं। मानना है कि यहाँ पे क्या होता है? बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो भगवान कई जगह यहाँ पे कुछ दिन पहले रामलीला की जाती है, जब रामायण की पूरी संपूर्ण कहानी दिखाई जाती है। और 10वें दिन जो दशहरा होता है, नवरात्रों का 10वां दिन, तब श्री राम जी तीर लगाकर रावण के पुतले को क्या करते हैं? आग लगाते हैं। तो बच्चों, ये जो त्यौहार है ये भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। दशहरे के ठीक 20 दिन बाद दिवाली का त्यौहार आता है, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो सारे लोग हर जगह अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो है सितंबर या अक्टूबर मास में ही आता है। कई बार ये सितंबर में और कई बार अक्टूबर मास में आता है। तो इस दिन भगवान श्री राम जी ने अयोध्या के पुत्र, दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जी ने रावण का क्या किया था? वध किया था। इसी त्यौहार से क्या होता है? दशहरा मनाया जाता है। इसी त्यौहार पर शाम को क्या करते हैं? मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर रावण का पुतला या तीनों के, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। तो बाजार खूब सजा होता है, स्टॉल्स लगी होती हैं खिलौनों की, खाने पीने की। तो बच्चे बड़े उत्साह से नए नए कपड़े पहनकर क्या जाते हैं? मेले को एंजॉय करने जाते हैं। तो यह त्यौहार पूरे देश में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन वैसे तो जो भगवान श्री राम थे वो क्या थे? वो सब कुछ जानते थे कि ये होना ही होना है। भगवान ने इस धरती पे तभी जन्म लिया था, इस दुनिया का उद्धार करने के लिए, क्योंकि रावण भी कोई बुरा इंसान नहीं था, वो भी बहुत बड़ा विद्वान और तपस्वी था, क्योंकि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अगर किसी की बात करें तो सबसे पहले रावण का ही नाम आता है, जो शिव का परम भक्त था, जिससे उसने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर की थी। उनकी माता का नाम कैकसी और पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। रावण के पास ध्यान बहुत था, बहुत बड़ा विद्वान था। उसके जैसा आज तक पृथ्वी पर कोई भी महाज्ञानी विद्वान पैदा नहीं हुआ। अगर हम वेद शास्त्रों में देखें, आयुर्वेद में भी रावण क्या था? महारथी था। रावण के क्या थे? 10 सिर थे। ये 10 सिर क्या थे? उसके विकार थे। विकार क्या है? 10 विकार मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, छल, हठ, आलस्य, जो हर एक मनुष्य में पाए जाते थे, रावण में भी ये विकार थे। तभी तो उसका जब एक सिर काटते थे श्री राम जी तो दूसरा सिर आ जाता था। जैसे ही अगर हम अपने अंदर आलस्य को ख़त्म करते हैं तो दूसरा विकार पैदा हो जाता है, तो हम अगर एक विकार को ख़त्म करते हैं तो दूसरा विकार फिर आ जाता है। ऐसे ही रावण के सिर के साथ था। तभी श्री राम जी ने रावण की नाभि पर तीर मारा था, जो उनकी मूल जड़ थी। तभी रावण का क्या हुआ था? वध हुआ था। और भगवान राम ने, जब रावण बिल्कुल अंतिम क्षण में था, तो भगवान राम सब कुछ जानते थे। तभी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा था कि उनके पास बैठकर क्या करो? ज्ञान लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा तपस्वी और ज्ञान था। तो बच्चों, आज के दिन, दशहरे के दिन, कई लोग रावण की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पर श्रीलंका में जैसे हम रावण का पुतला जलाते हैं, भारत में श्रीलंका में राम का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि लोग कई रावण को बहुत अच्छा मानते थे। वैसे भी रावण अच्छा था, क्योंकि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के कहे अनुसार क्या करा था? युद्ध करा था, छल कपट करा था, सीता जी को हरण करके ले गए थे। तब भी रावण ने कोई भी बुरा काम नहीं किया था।
ठीक है। तो इस वक्त तो भगवान श्री राम ने सिर्फ इस संसार को अच्छाई दिखाने के लिए, कि बुराई को ख़त्म करने के लिए, असत्य को ख़त्म करने के लिए क्या किया था, जीत प्राप्त की थी। इसी से क्या मनाया जाता था, यह त्यौहार मनाया जाता है। बच्चे भी इस त्यौहार में बड़े खुशी से मेले में जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बच्चों, आज के दिन आपने भी इस त्यौहार को इन्जॉय करना है। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।